हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 18 है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड के बारे में, जैसे हमारे पास था फॉर ईच था, हमने पढ़ा था कलेक्ट के बारे में। आज भी हम कुछ नॉन टर्मिनल ऑपरेशन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं। हमारे पास काउंट है, एनी मैच है, ऑल मैच है, नॉन मैच है। तो ये बेसिकली 4-5 मेथड्स है जो आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो काउंट मेथड है। ठीक है, इसका प्रोटाइप है लॉन्ग काउंट। मतलब आप स्ट्रीम्स पे क्या करोगे, काउंट नाम के मेथड को कॉल करोगे और ये आपको रिटर्न करेगा लॉन्ग। ठीक है, बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रीम। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं, काउंट दोज नंबर हु स्टार्ट्स विथ लेटर आर और एन। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं अपने नेटबिन पे आके। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने एक लिस्ट बनाया था, ये वाला। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आ, उस नेम्स को काउंट करना है, मतलब उतने सारे नेम्स को काउंट करना है जिसका लेटर जो है आर या एस से क्या होता है, आर या एन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब आप एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर नेम्स में कितने ऐसे नेम है जिसका नाम आर या एन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है? तो हमारे पास सिर्फ दो ही नाम है, एक रजत और एक निशांत। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। और काउंट कैसा मेथड है, नॉन सॉरी टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा नेम डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। अब आप एक बात बताओ, फिल्टर में मैं क्या लिखूंगा, मैं नेम पास करूंगा और नेम लिखूंगा नेम डॉट स्टार्ट्स विथ आर। ठीक है, स्टार्ट्स विथ आर। और और नेम डॉट स्टार्ट्स विथ एन। ये हमारा दोनों केस क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। तो ये जो चीज है ये हमें रिटर्न करके दे देगा क्या, एक स्ट्रीम ऑफ क्या रिटर्न करके दे देगा, स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ फिल्टर्ड नेम। ठीक है, लेट मी इंपोर्ट इट। ओके, अब ये हमारे पास स्ट्रीम रेडी है। अब इस स्ट्रीम में कितने नाम होंगे, अगर मैं इस स्ट्रीम को प्रिंट करूं तो आपको सिर्फ दो ही नाम दिखेंगे, दैट इज रजत एंड निशान। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको काउंट करना है, तो कितने नाम है हमारे पास, दो नाम है, तो काउंट का आउटपुट क्या आना चाहिए, दो। ठीक है, तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैं इस स्ट्रीम पे मैं काउंट नाम का टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड को कॉल कर दूंगा। इट्स नॉट कलेक्ट, इट्स काउंट। ओके, सो ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ये हमें, पर ये रिटर्न करता है लॉन्ग। ओके, सो लॉन्ग, ये हमें काउंट रिटर्न करके दे देगा। अब मैं अगर इसको मैं प्रिंट करूं, इस काउंट को, तो ये हमें आउटपुट हमें दे देगा। तो हमारे पास कितना 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 टोटल नाम था जिसका नाम ये आर और एन से स्टार्ट हो रहा था, हमारे पास सिर्फ दो ही नाम थे। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको क्या मैं फोर ईच से देख सकता हूँ क्या, फिल्टर नेम डॉट फोर ईच। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और आप बताओ कि इसका क्या आउटपुट आएगा। आप थोड़ा सा सोचो और फिर इस वीडियो को क्या करना, प्ले करना और देखना। इस अभी जो मैं इस वाले लाइन पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अब बता पाओगे क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फिल्टर नेम स्ट्रीम पे टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड का यूज कर लिया है। मतलब हमने ऑलरेडी इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रीम पे टर्मिनल ऑपरेशन यूज कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिल्टर स्ट्रीम पे हमने काउंट मेथड को कॉल किया, और काउंट मेथड किस टाइप का मेथड है, टर्मिनल ऑपरेटेड मेथड है। तो आपने अगर स्ट्रीम पे कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन कर दिया है, तो आप उस स्ट्रीम को फर्दर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन एजेंडा क्या था, काउंट समझना कि काउंट का एक्चुअल मतलब क्या है।
आप काउंट के बारे में समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या मेथड है। नेक्स्ट मेथड है काफ़ी काफ़ी इजी मेथड्स है, और आप इसके नाम से ही आप इसके फंक्शनलिटी को समझ पाओगे, राइट। एनी मैच मतलब कोई भी मैच, अगर कोई भी मैच अगर हमारे लिस्ट में हमारा दिया हुआ आर्गुमेंट से हो जाए, तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे सबसे पहले ये एनी मैच लेता क्या है, तो एनी मैच अपने, अब डेफिनेटली देखो, ये जो भी चेक करेगा, जो भी प्रोसेसिंग करेगा, किसी ना किसी डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। तो ये अपने आर्ग्यूमेंट में एक प्रीडिकेट को ले रहा है। प्रीडिकेट के बेस पे ये क्या करेगा, चीज़ों को फिल्टर करेगा, मतलब चीज़ों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि ये ट्रू के कैटेगरी में आ रहा है या फॉल्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो मैंने लिखा है टेक्स्ट प्रीडिकेट एज ए आर्गुमेंट। उसके बाद एज सुन एज प्रीडिकेट रिटर्न्स ट्रू, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है किसी लिस्ट में, और उसको मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट करके, और एक एक डेटा पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, प्रीडिकेट का को यूज कर रहा हूँ। लेट से थर्ड डेटा पे मैं गया और वहां से मुझे प्रीडिकेट का वैल्यू, प्रीडिकेट ने ट्रू रिटर्न कर दिया, प्रोसेसिंग क्या होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये रिटर्न कर देगा आपको ट्रू। रिटर्न ट्रू कर देगा मतलब ये ये आपको एज अ बुलियन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, नहीं तो क्या ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। और एनी मैच, तो ये तो हमारा प्रीडिकेट रिटर्न किया है ना, और उसके बाद ये प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, और ये एनी मैच हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन है चेक इफ एनी नेम स्टार्ट्स विथ आर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ सिर्फ अगर आर से मैं क्या करूँ, सिर्फ अगर आर के डेटा को मैं क्या करूँ, फेच करूँ, सिर्फ हम जो नेम स्टार्ट हो रहा है आर से, और मैं अगर इसको मैं चेक करके देखूँ, फिल्टर नेम डॉट फॉर ईच, तो बताओ क्या आर नाम से हमारे पास कोई ऐसा नेम है जो प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, हाँ, ठीक है, एक हमारे पास नेम है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको रजत प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि क्या ऐसा कोई नाम है क्या जो आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए हमें इस वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा, एनी मैच, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस फिल्टर नेम पे मैं क्या करूंगा, एनी मैच को कॉल करूंगा, और ये एक प्रीडिकेट लेगा, क्या लेगा, ये एक प्रीडिकेट लेगा। सो ये सब कुछ ना लिखते हुए, है ना, ये मुझे कुछ भी नहीं लेना है, मुझे सिंपली उसका क्या करना है, डेटा रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैं नेम्स को मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लूंगा, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद मैं एनी मैच को कॉल करूंगा। अब ये क्या लेगा, अब ये एक एक ये एनी में, अब ये नेम डॉट स्ट्रीम, ये हमारे पास स्ट्रीम बन के रेडी है। अब इस पे मैं एनी मैच को कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं एक प्रीडिकेट पास करूंगा, ठीक है। ये प्रीडिकेट कैसा होना चाहिए, तो ये प्रीडिकेट बेसिकली एक स्ट्रिंग को लेगा, ठीक है। मैं इसका रेफरेंस का नाम प्रीडिकेट रखता हूँ। सो ये बेसिकली ये क्या लेगा, एक नेम को लेगा और चेक करेगा कि नेम जो है ये स्टार्ट्स विथ नेम डॉट व्हाट इज द इशू, नेम डॉट स्टार्ट्स विथ आर, ओके। तो ये हमारा प्रीडिकेट रेडी है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा प्रीडिकेट रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रीडिकेट को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, क्लियर है। अब ये एनी मैच हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये एनी मैच हमें बुलियन रिटर्न करके देगा। तो मैं इसको बुलियन में क्या कर ले रहा हूँ, बुलियन लेट से मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बी में, चलो अभी के लिए बी रखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एस आउट कर देता हूँ। अब आप एक मेरे को बात बताओ, क्या हमारे पास ऐसा कोई नाम है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हमारे पास ऐसा नाम है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो आप समझ पा रहे हो एनी मैच का क्या मतलब है। एनी मैच क्या सिंपली क्या करता है, उस स्ट्रीम पे ये चेक करता है कि जो भी प्रीडिकेट का वैल्यू है, अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू हमें आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एनी मैच क्या रिटर्न कर देगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा,
क्लियर है? अब आप ये सब चीज को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे पास कर सकते हो, इतना कुछ ना लिखते हुए, है ना। यहाँ पे आप पास कर दो और इसको आप क्या कर दो, बंद कर दो। अभी भी आप रन करोगे, कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है, चीज़ों को बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ट्रू, क्लियर है? अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पी पास करता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नाम है क्या जो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास ऐसा कोई नाम नहीं है, राइट। जो स्टार्ट हो रहा है नाम हमारे पास आर एच एन डी और एस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हमारे पास पी से कोई नाम स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं। तो ये आंसर देगा हमें फॉल्स। ठीक है, आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स। ग्रेट, ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये आर ही होना चाहिए। ठीक है, ओके, चेक इफ एनी नेम एंड्स विथ पी। ओके, हमने स्टार्ट्स भी देख लिया, चलो एक एंड्स भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं सिंपली यहाँ पे एंड्स लगा दूंगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, लेट मी कॉपी। और स्टार्ट्स विथ की जगह पे आपको सिंपली एंड्स लगा देना, ई एन डी एस। और यहाँ पे पी था ना, बी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं यहीं इसी बी का यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हमारे पास ऐसा नाम है क्या जो पी से एंड हो रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैं डी पास कर दूं, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई नाम है जो डी से एंड हो रहा है, हाँ, हमारे पास एक नाम है जिसका नाम है डेविड। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, क्लियर है? और अगर पी से अगर मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसा नाम है जो पी से एंड हो रहा है, तो नहीं, ऐसा हमारे पास कोई नाम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? ओके, नाउ ऑल मैच इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, जो भी हम प्रीडिकेट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ऑल मतलब सारे के सारे, है ना। तो ये इसका प्रोसेसिंग वहीं पे रुक जाएगा जहां भी एक भी ऐसा एलिमेंट मिला जो नॉन मैचिंग कंडीशन में आया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चेक इफ ऑल नेम्स स्टार्ट विथ आर। ठीक है, तो काफी इजी है, तो मैं इसके लिए भी एक नया फाइल बना लेता हूँ। दिस विल बी आवर क्लास 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब हम जो एनी मैच यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम सिंपली ऑल लिख देंगे। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास सारे के सारे नाम ऐसे हैं क्या जो आर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही नाम है जो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको मैं रन करूं, इसको अभी के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, या इसको हटा ही दो आप, या फिर चलो रहने दो, उसको अपन यूज कर लेंगे। तो इसका आंसर अब आ जाएगा फॉल्स। आप समझ रहे हो, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सब में अगर मैं आर लगा दूं, लेट्स से, अच्छा अभी मैंने एक को छोड़ दिया है, तो क्या अभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं, अभी भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप ऑल मैच का मतलब समझ रहे हो, सारा का सारा जो हमारे लिस्ट में डेटा है या जो हमारे सेट में डेटा है, वो क्या होना चाहिए, जो भी हमारे कलेक्शन में डेटा है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, अब रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा स्टार्ट्स विथ आर हो गया। द सेम वे यू कैन यूज लाइक स्टार्ट्स विथ पी, स्टार्ट्स विथ और कुछ भी आप, जैसे मान लो कि इसमें क्या ए कंटेन कर रहा है, हाँ, इसमें भी ए नाम का लेटर कंटेन हो रहा है, इसमें भी ए नाम का लेटर कंटेन हो रहा है, इसमें भी ए नाम का लेटर कंटेन हो रहा है, और इसमें भी ए नाम का लेटर कंटेन हो रहा है। तो अगर मैं एक और मैं काम करता हूं, अगर मैं सिंपली बोलता हूं कि नेम्स डॉट कंटेन्स ए, क्या सारे के सारे नेम में ए कंटेन हो रहा है, अब जो हमारा आंसर आएगा ये होगा ट्रू। एनी मैच अभी हमने कॉल किया है ना, ये तो डेफिनेटली ट्रू देगा। अगर मैं कॉल कर दूं ऑल मैच, इस केस में भी ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ट्रू। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हो कि एनी मैच और ऑल मैच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑल एनी मैच मतलब सिर्फ अगर कोई भी एक डेटा मिल जाए, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये ऑल मैच मतलब सारे के सारे डेटा प्रीडिकेट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। अब हमारे पास है लास्ट वाला, नॉन मैच। अब नॉन मैच ऑल्सो खुद ही बता रहा है कि नॉन मैच का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि नॉन मैच में हम जो प्रीडिकेट पास कर रहे हैं
वो किसी भी डेटा को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, है ना। ये टोटली डिफरेंट है ऑल मैच और नॉन मैच से। और ऑल मैच का ये टोटली क्या है, रिवर्स है ना। तो नॉन मैच में क्या हो रहा है कि बेसिकली हम जो भी हम प्रीडिकेट पास कर रहे हैं, तो एक एक डेटा जो ये क्या करेगा, लेगा, उसको उस प्रीडिकेट से मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल और ये जो प्रोसेसिंग है, ये लॉजिक अगर हर एक डेटा के लिए अगर सेट हो रहा है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। तो मैंने लिखा है प्रीडिकेट रिटर्न्स ट्रू इफ नो एलिमेंट मैचेज। आप समझ रहे हो, अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू। एक भी एलिमेंट अगर मैच कर गया तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्लियर है। जैसे चेक इफ नो एलिमेंट नो नेम्स मैचेज विथ पी, चेक इफ नो नेम स्टार्ट्स, आई शुड राइट स्टार्ट्स विथ पी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ। नया नया फाइल मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस हो चीज़ों को एक्सेस करने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे नॉन मैच लिख दूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे नॉन मैच लिख दूँ और इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ, तो क्या देखो, अब इसके अनुसार क्या होगा कि क्या हमारे पास इस लिस्ट में सारे के सारे डेटा वैसे हैं जिसका नाम आर से स्टार्ट नहीं हो रहा हो। अगर ऐसा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आप एक बात बताओ, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में एक ऐसा नेम है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर प्रीडिकेट ने रिटर्न कर दिया ट्रू तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेम है जो आर से मैच कर रहा है। पर नॉन मैच क्या बोलता है, नॉन मैच बोलता है कि कोई भी डेटा इस प्रीडिकेट से मैच नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पी कर दूं, अब आप एक बात बताओ, क्या कोई भी ऐसा नाम है क्या जो स्टार्ट हो रहा है पी से? नहीं, ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है पी से। तो इस केस में जो ये नॉन मैच है ये रिटर्न कर देगा ट्रू। क्लियर है? आप चीजों को समझ पा रहे हो, राइट? अच्छा, उसी तरीके से यहां पे अगर मैं नॉन मैच का यूज करूं और कंटेंट्स में मैं दे दूं लेट्स से ए, और लेट्स से मैं देता हूं बी, तो क्या सारे के सारे नाम ऐसा है क्या जो बी को कंटेन नहीं कर रहा हो? हाँ, सारे के सारे नाम ऐसा है जिसमें बी आ ही नहीं रहा है। तो इस केस में भी ये क्या रिटर्न कर देगा, सॉरी, इस केस में भी ये क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, गलती से डिबगर कॉल हो गया। तो इस केस में भी ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं पास कर देता हूँ यू, तो क्या सारे के सारे नाम ऐसा है जिसमें यू कंटेन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिमांशु नाम का जो वर्ड है, जो नेम है, इसमें यू कंटेन हो रहा है, तो ये रिटर्न कर देगा इस टाइम पे फॉल्स। तो ये रिटर्न कर देगा इस टाइम पे फॉल्स। आप बातों को समझ रहे हो? क्लियर है? तो आपको नॉन मैच क्लियर हो गया। सो एनी मैच, ऑल मैच, नॉन मैच, तीनों समझ में आ गया है। एनी मैच मतलब अगर हमारा प्रीडिकेट एक भी डेटा को सेटिस्फाई करता है तो हमारा एनी मैच रिटर्न कर देगा ट्रू। ऑल मैच मतलब अगर हमारा प्रीडिकेट सारे के सारे डेटा को सेटिस्फाई करता है और ट्रू रिटर्न कर रहा है, इन दैट केस ओनली ऑल मैच इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। नाउ द थर्ड वन इज नॉन मैच। अगर हमारा प्रीडिकेट किसी भी डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर सारे के सारे डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर हमारा प्रीडिकेट सारे के सारे डेटा के लिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तभी हमारा नॉन मैच क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर हमारा प्रीडिकेट किसी भी एक के लिए अगर ट्रू रिटर्न कर दिया, प्रोसेसिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हमारा नॉन मैच रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा नॉन मैच के केस में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और हमारे पास नॉन टर्मिनल मेथड्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको कोई डाउट, कोई इशू हो रहा होगा, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई डेफिनेटली गो एंड रीच आउट ओवर देयर। थैंक यू सो मच।